नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारे इंटरमीडिएट लेवल से लेकर एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए होने वाली है, साथ में उन प्रैक्टिशनर के लिए भी जो अपने आप को कॉम्पिटिटिव पर्पज से प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को वृश्चिक में लकार आसन के बारे में जानने को और सीखने को मिलेगा, और साथ में ये सीखने को मिलेगा कि इस आसन को करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रैक्टिस को करना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक को हमें अप्लाई करके इस आसन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में जब हम इस आसन को करते हैं या फिर इस आसन की प्रैक्टिसेस को करते हैं तो कौन कौन सी मिस्टेक्स को करते हैं और उन मिस्टेक्स को किस तरीके से हमें सुधारना चाहिए ताकि हम इस आसन को एक परफेक्टली ढंग से प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ सीख सकें। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वृश्चिक में लकार आसन की फर्स्ट प्रैक्टिस। सभी प्रैक्टिस आपको इसी सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट रोलिंग के लिए हमें सबसे पहले चक्रासन की पोजीशन में आना है। इस तरीके से हम चक्रासन की पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, पैरों को हल्का सा आगे रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथों को फोल्ड करके अपनी एल्बो को जमीन पर रखेंगे और अपने पांच वाले हिस्से को ऊपर उठाते हुए अपने फेस के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, चिन के नीचे बिल्कुल इस तरीके से रखना है और एल्बो के बीच में हल्का सा गैप आप रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे चिपकाना नहीं है, हल्का सा गैप। ठीक है, यहाँ पे अपने पैरों को फिक्स करना है अच्छे तरीके से, पैरों को हल्का सा आगे की तरफ रखना है, हल्का सा। ठीक है, अब नी को जितना हो सके क्लोज रखना है। अब आपको रोलिंग करना है, एक बार हल्का सा बॉडी इस तरफ आएगा, इस तरफ आराम से लेके आना। अब जब इस तरफ लेके आओगे दोस्तों, यहाँ पे हमें स्ट्रेच देना है, आपने नी को स्ट्रेट करना है, क्योंकि जब आप वृश्चिक में लकार करोगे तब आपके लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। तो यहाँ पे भी आप स्ट्रेचिंग ही दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे अपर बैक को खोल रहे हो। ठीक है, आप उसकी ओपनिंग कर रहे हो। फिर वापस से इस तरफ आएंगे, फिर दोबारा से इस तरफ जाएंगे। ठीक है, एक्सहेल करते हुए वापस आना है और इनहेल करते हुए आप बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे ब्रीदिंग आपका सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे। बहुत सारे बच्चों की जब यहाँ पे इस प्रैक्टिस को करते हैं तो मिस्टेक्स क्या होती है, सबसे पहले वो पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं, गैप नहीं रखना है। दूसरा, आप जब बॉडी वेट को इस तरफ लेके आते हो तो नी स्ट्रेट नहीं कर पाते, नी को नीचे की तरफ प्रेस करना है। स्ट्रेट करने के बाद जो हल्के से स्ट्रेट होने रहते हैं उसमें इसको आपको प्रेस करना है। तीसरा, आपको हिप्स पे सिर लगाने की कोशिश करना है। ये तीन मिस्टेक्स जो हम करते हैं ये नहीं करने हैं और इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। वापस आएंगे, फिर से जाएंगे। और दूसरी दोस्तों, अगर पैरों के आगे पैर फिसलते हैं तो आप दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हो। दीवार के सपोर्ट्स में आप इस तरीके से पैर के पंजे को टक करके मतलब उसका सपोर्ट लेके आप पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वापस आएंगे और फिर से जाएंगे। और अपने एल्बो को दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिस में ऐसे खोल देते हैं, ये खोलना नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसे रखना है, शोल्डर लेवल डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं ओपन करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसकी 10 प्रैक्टिस करना है और 10 प्रैक्टिस करने के बाद इसका रिलैक्स करना है वापस। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस के बाद सेकंड प्रैक्टिस में हमें धनुरासन की पोजीशन में करना है। देखिए किस तरीके से करना है, आराम से पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने एंकल से या फिर टो से पकड़ के हमें अपना धनुरासन करना है। इस तरीके से आराम से घुमाएंगे हाथों को और आराम से बाहर की तरफ से पकड़ना है पैरों के पंजों को, और इस तरीके से हमने जैसे कि एंकल से पकड़ के कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से एक बार बॉडी को खींचते हुए आगे की तरफ लकार आसन की पोजीशन में इस तरीके से स्ट्रेच करना है, फिर वापस आना है और फिर वापस आते समय पीछे की तरफ लेग को स्ट्रेट करना है और टो को स्ट्रेट करना है और सिर से हिप्स पे टच करने की कोशिश करना है। ये हमारी रोलिंग है। अब इसमें गलतियां क्या क्या होती है, पहली गलती होती है जब आप बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ से आगे पुल नहीं कर पाते, तब क्या करना है, आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं। वो सपोर्ट कैसे लेगा, वो हल्का सा आपके बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे आपको खुद खींचना है। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी गलती करते हैं हम यहाँ पे लेग स्ट्रेट नहीं कर पाते, हाथों को छोड़ देते हैं। नहीं, यहाँ पे लेग्स को हमें स्ट्रेट करना है तो ही आपका वो आसन होगा और बैकवर्ड बेंडिंग भी आपकी इंक्रीज होगी। अब यहाँ से दोस्तों जब हम वापस आते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर यहाँ से वापस नहीं आ पाते, तब भी कोई ट्रेनर या फिर कोई सपोर्टर आपको इस तरीके से सपोर्ट कर सकता है और बॉडी को खींच के पीछे की तरफ स्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, लेग्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना, थोड़ा सा गैप चलता है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप रखोगे, अगर ये वाला पोर्शन इस तरीके से उठा के नहीं रखना है, इसको नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करके रखना है, जितना हो सके ग्रिप आपको टाइटली करना है। ठीक है, और सिर को हिप्स पे लगा के करना है। फिर आराम से आएंगे और धीरे से फिर आगे की तरफ इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस कम से कम 10 बार करना है। एक बार आगे, एक बार पीछे, ये एक हो गया, फिर एक बार आगे, फिर एक बार पीछे, ये 2 हो गया। इस तरीके से आपको 10 बार इसकी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है। कई बार हमारे ब्रीदलेसनेस फील होता है दोस्तों, यहाँ पे आप ब्रीदलेसनेस जब आपको फील हो तो आप यहाँ वापस आइए और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदिंग कीजिए
थोड़ा सा ब्रीदिंग कीजिए, फिर दोबारा से स्टार्ट कीजिए पीछे की तरफ और आगे की तरफ। पैरों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखना, लेग्स को स्ट्रेट रखना है, धीरे धीरे आगे खींचते हुए आगे की तरफ लेकर जाना है, पीछे की तरफ लेकर जाना है। जब आगे की तरफ लेकर जाओ तो चिन पे ज़्यादा से ज़्यादा वेट शिफ्ट नहीं करना, आपको थोड़ा जो वेट है वो हाथों पे और चेस्ट वाले रीजन पे रखना है ताकि आप अच्छे से उसको खींच सको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सेकेंड प्रैक्टिस करना है। रिलैक्स। सेकंड प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस में हमें किस तरीके से करना है, चक्रबद्ध आसन की वेरिएशन में करना है। उसके लिए सबसे पहले खड़े होंगे और हम चक्रासन करेंगे। चक्रासन करते समय अपने लोअर बैक को स्ट्रेच करते हुए करेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखना है और पीछे की तरफ कमर को आगे की तरफ हल्का सा प्रेस करते हुए लोअर बैक से आपको स्ट्रेच करते हुए चक्रासन आराम से करेंगे। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आप वृश्चिक में लकार आसन कर रहे होगे तब आपको खींचने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ से अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके जमीन पे रखेंगे। इस तरीके से आपको दोनों हाथों को फोल्ड करके जमीन पे रखना है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को जो हेड वाले रीजन को सामने की तरफ उठाना है, क्योंकि अगर आप सामने की तरफ हेड वाला रीजन उठाओगे तो वृश्चिक में जब आप लकार कर रहे होगे तब आप लोगों को इजी रहेगा कि आप लेग स्ट्रेट कर पाओ और चिन को ऊपर उठाओ। तो इनहेल करते हुए आप लोगों को इस तरीके से सिर को हिप्स पे टच करते हुए सामने उठाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होगे, एक्सहेल करते हुए वापिस आओ। ठीक है, ऐसे करके 10 करने हैं। अब दोस्तों जब आप सिर को उठाकर इस तरफ टच कर रहे हो तो ये शोल्डर वाला रीजन हल्का सा आगे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और चेस्ट वाला रीजन हल्का सा रोटेट होते हुए नीचे जाएगा। यानी देखो इस तरीके से एक बार वापस आओ, ये इस तरीके से वापस आए, फिर दोबारा से करो, ऐसे करते हुए आपको ये अंदर आना है, फिर दोबारा से ऐसे करते हुए वापस जाना है, फिर इस तरीके से वापस करते हुए ये आना है। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे देख रहे होगा कि आपका लोअर बैक वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा और गर्दन आपकी चिन ऊपर उठने लगे। क्योंकि अगर आप दोस्तों अगर आप अपर बेंडिंग से करोगे तो चिन ऊपर नहीं उठेगा, गर्दन आपकी ऐसे रहेगी वृश्चिक के लकार में। लेकिन अगर आप लोअर बैक से करोगे तो चिन इस तरीके से सामने आ जाएगी और आपका जो वृश्चिक में लकार है वो एक्यूरेट होगा। आपने सामने दोबारा से उठो और लास्ट में दोस्तों इस रोलिंग के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऊपर चक्रबद्ध आसन करके 10 सेकंड तक होल्डिंग करना है। जितना हो सके हेड को आप ऊपर उठा सकते हो, शोल्डर को अंदर की तरफ खींच के उसको ऊपर की तरफ हाइट दे सकते हो, उससे कि आपकी बैकवर्ड बेंडिंग और भी इंप्रूव होगी। दोस्तों यहाँ पे गलतियां ये होती हैं कि जो हमारा टो होता है वो आउटसाइड में चला जाता है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती हमारे जो पैरों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नी के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। आपका हेड और हिप्स के बीच में गैप जितना हो सके कम हो, एटलीस्ट आपका टच होना चाहिए अगर आप वृश्चिक का लकार प्रॉपरली करना चाहते हैं तो। और इस तरीके से खींच के आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकंड तक होल्ड करना है, 10 बार रोलिंग के बाद। ठीक है, रिलैक्स। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस। फोर्थ प्रैक्टिस के वेरिएशन में हमें वृश्चिक आसन की वेरिएशन में आने के बाद हमें कुछ मूवमेंट देना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। हम आराम से इस तरीके से वृश्चिक आसन की पोजीशन में आएंगे। चक्रासन की तरीके से अगर आप वृश्चिक आसन की पोजीशन में आते हो तो बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जो बैकवर्ड बेंडिंग होती है वो स्ट्रेच होते हुए जाएगी, जो कि आपके परफेक्शन करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगा। अब दोस्तों जैसे कि अगर मान लो जिसका डायरेक्टली वृश्चिक आसन नहीं हो रहा तो सपोर्टर उसको यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है उसको लिफ्ट अप करने के लिए। बॉडी वेट को हल्का सा ही रखना है दोस्तों। कई बार हम सपोर्ट देने के चक्कर में उसका पूरा बॉडी वेट अपने हाथों पे ले लेते हैं, ये नहीं करना। ठीक है, आप वेट दे सकते हो, लेकिन अगर आपका वृश्चिक में होता है ऑलरेडी तो आप इस तरीके से आपको लिफ्ट अप करना है और पैरों को ऐसे आगे की तरफ लटका के रखना है। ठीक है, अब एक पैर को स्ट्रेट करना है और दूसरे पैर से बैलेंस क्रिएट करना है। अब इसको वापस लेके आएंगे, फिर दूसरे पैर को स्ट्रेट करेंगे और इस पैर से बैलेंस क्रिएट करेंगे। क्योंकि डायरेक्टली हम ये देखते हैं कि जो बच्चे डायरेक्टली लकार आसन करने की कोशिश करते हैं वृश्चिक में, उनका बैलेंस नहीं बन पाता। तो आप एक लेग फोल्ड करके करते हो तो आपका बॉडी वेट जो होता है वो ज़्यादातर आगे की तरफ शिफ्ट नहीं होता। जब वृश्चिक में लकार करते हैं तो हम गिरते इसलिए क्योंकि बॉडी का वेट एकदम से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और एकदम से हम आगे गिर जाते हैं। लेकिन अगर एक पैर फोल्ड करते हो तो आपका बैलेंस बॉडी वेट जो है वो बैलेंस रहेगा। अब इस तरीके से चेंज करेंगे, फिर दूसरे लेग से करेंगे। दोनों लेग से करके आपको कंट्रोल बढ़ेगा। जैसे एक लेग को स्ट्रेट करने से एक लेग पे कंट्रोल करना आया, फिर इसको फोल्ड करके दूसरे लेग से करने से फिर दूसरे लेग को कंट्रोल करना आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वृश्चिक में लकार आसन की फिफ्थ प्रैक्टिस। फिफ्थ प्रैक्टिस में हमें वॉल का सपोर्ट लेना है ताकि आपकी जो बैकवर्ड बेंडिंग स्ट्रेच हो और उसकी प्रॉपर पोजीशन तक आप पहुंच सके। किस तरीके से करना है, आराम से चक्रासन कीजिए। अब अपने बॉडी वेट को थोड़ा सा दीवार की तरफ लेकर जाएंगे। हाँ, बॉडी को थोड़ा सा दीवार की तरफ, अपने एल्बो को फोल्ड करो, आराम से इस तरीके से हाथों को रखो। अब दोस्तों यहाँ पे अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को स्ट्रेच करने के लिए या फिर वृश्चिक के लकार के परफेक्शन तक जाने के लिए, प्रॉपर स्ट्रेच देने के लिए एक एक करके अपने दोनों पैरों को दीवार पर रखेंगे इस तरीके से, ये और दूसरे पैर को भी रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, अपने हिप्स को धीरे से आगे की तरफ, ये हिप्स को पीछे की तरफ स्ट्रेट करते हुए अपने सिर को ऊपर उठाने की कोशिश करना है। अब देखिए दोस्तों कुछ गलतियाँ क्या होती हैं, कई बार हमारा जो एल्बो होती है वो दीवार से ज़्यादा दूर हो जाता है तो टो टच रहते हैं और बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा आगे हो जाती है। तो क्या करना है कि अगर आपको ओवर ज़्यादा स्ट्रेच देना है तो वापस आओ, थोड़ा सा
और अपने एल्बो को थोड़ा और आगे रखो। जो ये एंगल बनता है ना दोस्तों, ये नी टू ये एल्बो से ये हमारा 90 डिग्री में एटलीस्ट होना चाहिए, ना आगे ना पीछे, ठीक है। अगर आप ओवर स्ट्रेच कर रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेच करना चाह रहे हो, तब थोड़ा सा आगे भी निकल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखो प्रॉपर दूरी है हमारा एल्बो से जो शोल्डर है वो भी लगभग पूरा स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको टच करने से आपका प्रॉपर शेप में आ गया, यानी आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब आपको सिर्फ बैलेंस पे वर्क करना है, और बैलेंस के लिए मैंने आप लोगों को 4th प्रैक्टिस बताई थी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को किस तरीके से एक पैर को बैलेंस करना वो बताया था। और इससे ये होगा कि आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो कंप्लीट, जितनी आपको बैकवर्ड बेंडिंग की जरूरत होगी इस आसन को करने के लिए, उतनी आपकी इससे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। धीरे से वापस आओ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वृश्चिक के लकार आसन की फर्स्ट टेक्निक हमें व्हील्स के सपोर्ट में करना है, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर एकदम से वृश्चिक में बॉडी को लिफ्ट अप नहीं कर पाते, वो किस तरीके से इस आसन को कर सकते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। आराम से इस तरीके से चक्रासन की पोजीशन में आना है, अपने एल्बो को फोल्ड करके जमीन पर रखो, हाँ इस तरीके से अपने दोनों पैरों को एक एक करके अपने ब्रिक्स के ऊपर रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने पैरों को उठाने से पहले अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को मैक्सिमम करना है, अपने हिप्स वाले सिर वाले पोर्शन को मैक्सिमम लिफ्ट अप करना है, और बॉडी वेट को पैरों से धीरे धीरे एल्बो की तरफ शिफ्ट करना है, और एक एक या फिर दोनों इकट्ठे पैर आराम से आप लिफ्ट अप कर सकते हो। इस तरीके से लिफ्ट अप करेंगे। अब एक लेग को स्ट्रेट करना है यहाँ पे, और इसके बाद फिर दूसरे पैर को भी इस तरीके से स्ट्रेट करना है, और दोनों लेग्स को ज्वाइन करना है। बहुत सारे गलती ये होती है कि हम लेग्स को ज्वाइन नहीं कर पाते, तो पैरों के बीच में गैप ज़्यादा बन जाता है, वो बेकार लगता है दोस्तों, और वो प्रॉपर अलाइनमेंट भी नहीं है। तो आप लोगों को इस तरीके से इस वृश्चिक में लकार आसन को कर सकते हैं, ठीक है। वापिस दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड टेक्निक हमें जंप के थ्रू आना है। किस तरीके से आना है, क्योंकि एक टेक्निक हमने चक्रासन के थ्रू सीख लिया, एक विदाउट चक्रासन हम डायरेक्टली किस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से अपने दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रखेंगे, हाथों के फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप, इस तरीके से गैप नहीं बनाएंगे। अगर आपको कॉम्पिटिशन पर्पज से कर रहे हैं तो इससे नंबर आपके कटेंगे। अगर फिंगर्स टच हैं तो आपका जो पोस्चर है वो अच्छा दिखेगा। इस तरीके से हाथों को रख कर आपको जंप करके सबसे पहले वृश्चिक आसन की वेरिएशन में आना है। जंप करके सिर के ऊपर पैर रखा, इस तरीके से दोनों लेग्स को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे वृश्चिक में जाने से पहले, वृश्चिक में लकार आसन करने से पहले अगर आप डायरेक्टली बैलेंस नहीं बनता तो आप एक लेग को धीरे से आगे की तरफ स्ट्रेट कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जब आपका एक पैर से बैलेंस बन गया तो धीरे धीरे दूसरे पैर को भी लेकर जा सकते हैं इस तरीके से, और वृश्चिक में लकार इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सेम फेस बिल्कुल सामने होना चाहिए, सिर हिप्स पे टच रहना चाहिए, शोल्डर से एल्बो की जो वो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का रहना चाहिए, हाथों के बीच में प्रॉपर गैप और फिंगर्स आपकी मिली हुई। इस तरीके से आप इस आसन को कर सकते हैं। ये थी सेकंड टेक्निक। दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड टेक्निक हमारी बिल्कुल सिंपल है, हमें डायरेक्टली लकार आसन में करना है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटर जो होता है वो अपने कॉम्पिटिशन में इसी टेक्निक को ज़्यादातर प्रेफर करता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है और करने में भी बहुत आसान है। मतलब जो प्रैक्टिस इसको कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके से आराम से चक्रासन में जाएंगे, आराम से दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे और जमीन पर रखेंगे, सामने की तरफ फेस को उठाते हुए, हिप्स पे सिर को टच करते हुए, दोनों पैरों को एक साथ बिना जर्क से आपको उठाना है और धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ स्ट्रेट करना है, तो वो काफी सुंदर लगता है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेट करना है, सिर को हिप्स पे टच करना है, लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, हाथों में सेम वही एंगल रहेगा, पाम्स आपके अच्छे से फिक्स रहेंगे, फेस में स्माइल रहेगा। इस तरीके से आपको करना है। पैर ऊपर या फिर पैर नीचे नहीं होने चाहिए, पैर टेढ़े आगे या पीछे नहीं होना चाहिए, या फिर ट्विस्टिंग हमारी नहीं होनी चाहिए। इसमें सिंपल हम इस तरीके से होल्डिंग करके अपने वृश्चिक में लकार आसन को हम सीख सकते हैं। रिलैक्स। तो दोस्तों ये वृश्चिक में लकार आसन के लिए 5 प्रैक्टिसेस और 3 डिफरेंट तरह की टेक्निक्स थी, जिनकी हेल्प से हम वृश्चिक में लकार आसन को आसानी से सीख सकते हैं। आसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस प्रैक्टिशनर के लिए है जो अपने आप को एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिशन लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस आसन को करते हुए अगर आप कोई दूसरी डिफिकल्टी फेस करते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सा आसन सीखना है, कौन सी आसन में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर की एक वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।